श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे विराट पर्व के बारे में। विराट पर्व की जो शुरुआत होता है वो शुरुआत होता है पांडवों के अज्ञातवास से। पांडवों को 12 वर्ष की वनवास की अवधि की समाप्ति पर 1 वर्ष का अज्ञातवास था। वे विराटनगर पहुंचते हैं। विराटनगर के बाहर ये पांचों भाई रुकते हैं द्रौपदी के साथ में और वहां पे युधिष्ठिर ये निश्चित करते हैं कि युधिष्ठिर खुद वहां पे कंक के वेश में जाएंगे। जो भीम है वो वल्लभ के भेष में जाएंगे और वहां पे रसोइये का काम करेंगे और रसोइये के काम का प्रस्ताव करेंगे कि हमें रसोइये का काम चाहिए। अर्जुन को बोलते हैं कि तुम बृहणला के वेश में जाओगे और वहां पे जो राजकुमारी है उसको नृत्य सिखाओगे। द्रौपदी को सारंगी के रूप में भेजा जाता है और नकुल और सहदेव को नकुल को घोड़े के लिए देते हैं कि तुम घोड़े का वहां पे कार्यवाहक समारोह लीद वगैरह फेंकोगे और जो सहदेव है उसको बोलते हैं तुम चरवाहे के रूप में वहां पे रहोगे। और सब वहां पे पहुंचते हैं और उनकी जो प्रार्थना है विराट के दरबार में एक्सेप्ट कर ली जाती है कि चलो ठीक है, ये कंक है, ये बृहणला है। बृहणला को उत्तरा को नृत्य सिखाने के लिए रख दिया जाता है। भीम को रसोइये का कार्य संभालने के लिए दे दिया जाता है। अभी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब किचक का वध होता है। किचक जो रहता है वो सारिंद्री पर फिदा हो जाता है। सारिंद्री मतलब द्रौपदी के ऊपर फिदा हो जाता है और आगे पीछे उसके घूमता रहता है। द्रौपदी हमेशा उसके प्रपोजल को मना कर देती है और कहती है कि भाई मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं और हमारे जो गंधर्व पति हैं, हमारे 5 गंधर्व पति हैं। बहुत समझाने के बाद भी कीचक मानता नहीं है। उनकी जो बहन थी कीचक की वो थी सुदेशना, विराट की बीवी थी वो। तो कीचक अपनी बहन सुदेशना को कहते हैं कि दासी से मैं शादी करना चाहता हूं। अभी बहन बोलती है कि भाई ठीक है मैं बात करूंगी, पर बात करने के बाद भी वहां पे क्लियर कर देती है द्रौपदी कि उनके जो 5 पति हैं वो गंधर्व हैं और वो शादी नहीं कर सकती है। वो किचक को कहती है कि तुम उसे भूल जाओ। पर दूसरी तरफ सुदेशना को डर भी था कि सरेंद्री बहुत खूबसूरत थी। जो द्रौपदी थी वो तो खूबसूरत वाकई में थी और यहाँ उसका बाल बनाती थी वो। तो उसको ये डर था सुदेशना को कहीं कि विराट उन पे फिदा नहीं हो जाए। तो भी मन ही मन चाहती थी कि कीचक इससे शादी कर ले। मन ही मन वो ये चाहती थी। जब कीचक काफी पीछे पड़ जाता है तो एक रात सुदेशना अपने भाई के दबाव में सरेंद्री को उसके कमरे में शराब लाने के लिए भेज देती है और वहां पे बदतमीजी कर बैठता है कीचक और लिटरली बलात्कार की करने की कोशिश करता है। अभी ये भागती हुई दरबार में जाती है। दरबार में भी उसको अपमानित करता है कीचक, पांव से ठोकर वगैरह मारता है। पांडव वहां रहते हैं, होते हुए भी उनकी अज्ञातवास कहीं समाप्त नहीं हो जाए, छद्मवेश के बारे में पता नहीं चल जाए, इसलिए कुछ बोल नहीं पाते। अभी रात्रि को सरेंद्री भीम को पूरे अपनी मनोव्यथा बताती है कि देखो ये सब प्रॉब्लम है, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो भीम उसको बोलते एक काम करो, उसको बोलो फलना फलना जगह पे आने के लिए। और वहां पे सरेंद्री कीचक को उस जगह पे बुलाती है जहां पे भीम ने बताया था। भीम वहां पहले से बैठे रहते हैं चादर वगैरह ओढ़ के और कीचक वहां पहुंचते हैं। दोनों में युद्ध होता है, मतलब मल्ल युद्ध होता है और वहां पे कीचक को भीमसेन मार देते हैं। उसके मारने के अगले दिन पूरे राज्य में हो जाता है कि भाई कीचक मर गया और सरेंद्री के गंधर्व पति ने मार दिया है। तो बाकी जो कीचक के रिश्तेदार थे वो बोलते ठीक है इसको भी हम भस्म कर देंगे सरेंद्री को। और लोग शमशान पहुंच जाते हैं सरेंद्री को लेके। वहां पे जो भीमसेन थे वो फिर पहुंचते हैं और वहां पे सबको सबको मार डालते हैं। बाकी जो बचे हुए थे वो डर के भाग जाते हैं वहां से। अब भीमसेन फिर रूप बदल के वापस किचन में आ जाते हैं, रसोइये का काम करना शुरू कर देते हैं। अब जब कीचक का वध हो जाता है तो ये बात दुर्योधन को भी पता चलता है। वो समझ जाता है कि सरेंद्री कोई और नहीं बल्कि द्रौपदी है और जो मारा है कीचक को, कीचक भी बहुत बलशाली था। वो समझ जाता है कि 100% ये पांडव ही होंगे। अभी इधर जो सुशर्मा थे वो दुर्योधन का मित्र था। उसने दुर्योधन को सलाह दी कि यदि विराट की गाय ले ली जाए तो युद्ध के समय दूध की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे दूध गाय बहुत सारी थी।
और आप लोग तैयार रहे, मैं विराट पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। उसके जाते ही दुर्योधन ने भी भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा के साथ विराट पर आक्रमण कर दिया। अभी महाराज जो विराट थे उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि यार आज अगर कीचक रहता तो युद्ध में कीचक जाता था, अगर कीचक युद्ध में जाता तो हार बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पे जो कंक बने हुए थे युधिष्ठिर बोलते कि तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उत्तर जाएगा युद्ध के लिए। उत्तर उनके बेटे का नाम था, जो उत्तरा का भाई था। बोलता है उत्तर जाके क्या कर लेगा, सामने भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, कर्ण है, अश्वत्थामा है। तो वहां पे जो युधिष्ठिर रहते हैं, जो कंक बोलते कि तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बर्नाला इसके साथ जाएगा, बर्नाला बहुत एक्सपर्ट है तीर धनुष वगैरह इस समय। ये सब करके कैसे पटा लेता है कि चलो उत्तर जाएगा युद्ध के लिए। अब उत्तर जाता है युद्ध के लिए। अब जब युद्ध के भूमि में जाता है तो देखता है सामने कौरव की विशाल सेना खड़ी है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, पूरे भारतवर्ष के सबसे महान योद्धा खड़े थे, जिनमें हर की कैपेसिटी ये थी कि अकेले हम पूरे युद्ध को जीत सकते हैं, पूरी सेना को हरा सकते हैं। हर की कैपेसिटी इतनी थी। इसकी हालत पतली हो जाती है उत्तर की। अब यहाँ पे अर्जुन बोलता है एक काम करो, तुम मुझे एक जगह पे लेके चलो, और वो शमी ब्रिज के पास जाता है। शमी ब्रिज के पास ले जाके अर्जुन अपना गांडीव उतारते हैं। यहाँ पे उत्तर को मालूम पड़ता है कि यार ये तो अर्जुन है। फिर अभी वो सारथी की जगह पे बैठता है उत्तर, और वहां पे लेके जाता है सबके सामने अर्जुन को। और अर्जुन फिर अपनी गांडीव से सबको वहां पे अर्जुन ने हराया है। यहाँ पे सबको तार तार कर दिया है। कर्ण को घायल कर दिया, भीष्म पितामह को घायल कर दिया, द्रोणाचार्य को घायल कर दिया, सबके तीर धनुष तोड़ डाले उसने। द्रोणाचार्य और भीष्म के धनुष काट दिए और सम्मोहन अस्त्र द्वारा समस्त कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध के बाद विराट को पांडवों का परिचय प्राप्त हुआ। अब वापस आने के बाद जो विराट थे बोलते हैं कि हमसे जो गलती हुई नहीं पहचानने की, इसके वजह में हम चाहते हैं कि उत्तरा से विवाह करें। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि उत्तरा से हम विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी शिष्या है या शिष्या रह चुकी है, और एक शिक्षक अपने शिष्या से शादी नहीं कर सकता। यहाँ पे गुरु और शिष्य की मर्यादा भंग होती है। और यहाँ पे उन्होंने उत्तरा का हाथ अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए मांग लिया, और अभिमन्यु और उत्तरा की शादी होती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।